एक मन में एक इच्छा रहती है साहित्य को जानने और समझने की। इस साहित्य में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं, ऐसी बातें कही गई हैं जो कहीं न कहीं लोगों ने समझी कुछ और है, लिखी कुछ और हैं और उनको मानने के समय में उनमें अपने आप से परिवर्तन करके माना कुछ और। क्या वास्तविकता ऐसी ही है? ये जानना और समझना बहुत आवश्यक है। हमारे धर्म में क्या था और उसको किस रूप में प्रदर्शित किया गया, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धर्म की गूढ़ता को हम जब तक नहीं समझते, वास्तविक रूप में हम उसे नहीं अपना पाते। और शायद योगेश भाई ने जो ये कार्य किया है और ये जो कार्य एक लंबे समय से यहाँ पर चल रहा है, इसमें यही चीज़ें आ रही हैं जो गूढ़ तत्व हैं, वो निकल कर सामने आ रहे हैं। और हम सबको जो चीज़ें नहीं मालूम है, शायद वो भी एक नए तरीके से पढ़ने और समझने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ योगेश भाई का और आप सभी का कि आप सभी मेरी बात को इतने लगन से सुन रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। अगर कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिएगा। आज का दोहा संख्या 95 से 116। आज के इस विचार मंथन में विषय तो बहुत कहते हैं विशाल है, कलिकाल का वर्णन है। कलिकाल तो अपने में ही स्वयं कहते हैं ना, एक ऐसा राक्षस जिसका शरीर विशाल रूपी है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, कितने गर्त में वो गिरा हुआ दिखाई वहाँ दे रहा है, कितनी बुराइयाँ उसमें दिखाई दे रही हैं। क्या वास्तव में कलिकाल ऐसा ही है? हम सब अपने जीवन में इस चीज़ का अनुभव कर रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पर दोहा संख्या 95 से 116 के बीच में निर्धारित किया गया है। उतने का ही यहाँ पर वर्णन किया जाएगा, लेकिन इस सीमा के अंदर अगर वर्णन की बात करते हैं तो वो किसी सीमा का मोहताज नहीं है। इसकी सीमा ही नहीं बांधी जा सकती है जो कलिकाल की सीमा है। यहाँ करुण जी काकभूषुंडी जी से इस काक शरीर की बात करते हैं कि कौन सा ऐसा कारण था कि जिससे आपको ये काक शरीर मिला है। रामचरितमानस का ज्ञान आपको कैसे मिला? यहाँ तो मुझे ये ज्ञान आप लोगों के माध्यम से मिल रहा है और मैं इसके लिए आप सभी को नमन करती हूँ। लेकिन काकभूषुंडी जी की बात करें तो उनको ये ज्ञान कहाँ से मिला, कैसे उनको ये सब जानने की इच्छा हुई, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। काक जी कहते हैं इस मानव शरीर से हमें बहुत लगाव होता है और वास्तविकता में हम सभी को अपने मानव जीवन में इस शरीर से सबसे ज़्यादा प्रेम है। कहीं ज़रा सी चोट हो जाती है हम बहुत परेशान हो जाते हैं, कहीं ज़रा सा सुख मिलता है हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन ये भावनाओं के साथ में ये जो शरीर है, ये शरीर बहुत लगाव का कारण बन रहा है। इस कारण यदि रामचरितमानस के अनुसार कहें तो बड़े भाग्य से ये मानव शरीर हमें मिला है। इस मानव शरीर से, क्योंकि काक जी ने इसी शरीर को प्राप्त करने के बाद रामचंद्र जी की भक्ति की है, इसलिए यहाँ पर ये शरीर अगर हमें मिला है तो हमें भी राम भक्ति में डूब जाना चाहिए। डूबेंगे कैसे, इसको देखते हैं। इसी से इस शरीर से लगाव उत्पन्न होगा, न कि अन्य जो सांसारिक मोह है उसके कारण। लोगों के हर काम के पीछे एक स्वार्थ होता है। मेरी आवाज़ क्या साफ नहीं आ रही है? अच्छा, अभी ठीक है। लोगों के हर काम में के पीछे एक स्वार्थ होता है। हम सभी जानते हैं कि बिना स्वार्थ के हम किसी भी काम को करने के लिए इच्छुक नहीं होते। हमारा भी ऐसा ही कुछ है। यहाँ गरुड़ जी से कहा जा रहा है कि वेदों में ऐसी बातें कही गई हैं और लोग उन पर विचार भी करते हैं और अपना हित भी इसी में समझते हैं और नीच से भी प्रेम कर बैठते हैं। अर्थात क्या किसी से प्रेम करने के लिए क्या जाति वर्णन जरूरी है? क्या किसी से प्रेम करने के लिए क्या मूलभूत बातें जरूरी हैं? अरे किसी से प्रेम करने के लिए उसके कार्यों का वर्णन बहुत ज़रूरी है। उसने अपने जीवन में क्या कार्य किए हैं, किस तरह से लोगों का मतलब लोगों के जीवन को संवारने में अपनी मदद दी है, किस तरह से लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं। क्या ये मानव जीवन के लिए ज़रूरी नहीं? बहुत बड़ी विवेचना यहाँ पर की जा सकती थी इस बात के लिए।
लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्णित किया जा रहा है कि जहाँ पर अपना हित होता है वहीं पर हमें प्रेम होता है। तो अपना हित, हमारा हितैषी जो है उसी से हमको सबसे ज़्यादा प्रीति होती है। जैसे रेशम का कीड़ा है, जब उसको, कीड़ा है ना, क्यों पालते हैं, लेकिन उससे हमें रेशम मिलता है। वही नरम रेशम जिसे पहनकर हम अपने आप को एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है, हम बहुत अंदर से उत्साहित हो जाते हैं कि हमने इतना सुंदर रेशम का कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन किसके माध्यम से? एक कीड़े के माध्यम से। और उस कीड़े को हम बहुत जतन से पालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उसके साथ में। ऐसे ही ये शरीर भी हमें बहुत प्रिय है, जिसके माध्यम से मन, वचन, कर्म में सुंदरता लाने का हम प्रयास कर सकते हैं। इसी माध्यम से श्री राम जी के भजन गा सकते हैं, उनके कार्यों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं, उनकी धुनी रमा सकते हैं, उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर उस अगाध प्रेम को स्पष्ट कर सकते हैं, उसे व्यक्त कर सकते हैं, जो हमारे मन मस्तिष्क में कहीं छुपी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इससे अलग है, लेकिन वो कहीं पर छुपी है, उसे निकालना है, और वो इस शरीर के माध्यम से हम कर सकते हैं। जो लोग इससे विमुख हैं, उन्हें शरीर मिले ना मिले, कोई भी शरीर हो, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं, उन्हें शरीर के मोह से भी क्यों कोई ज्ञान नहीं, उसका कोई मोल नहीं है उनके लिए। जैसे यहाँ पर कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के जैसा शरीर भी पा जाएं तो उनकी प्रशंसा क्या कर सकते हैं हम। कोई मानव जो श्री रामचंद्र जी की भक्ति में लीन है, उसका वर्णन कर लीजिए, एक ब्रह्मा जी के शरीर का वर्णन कर लीजिए, एक सुंदर नारी का वर्णन कर लीजिए, एक अप्सरा का वर्णन कर लीजिए। जिसके मन में राम भक्ति है, क्या उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से की जा सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि यही राम भक्ति तो हमें उस भवसागर से पार कराने की एक सीमा है। इस सीमा को अगर हमने पार कर लिया तो हमें जीवन की भव सागर में पार होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्या राम नाम की महिमा किसी अन्य शरीर में हम कर सकते हैं? क्या किसी अन्य योनि में हम इसे कर सकते थे? काक जी ने इसे स्पष्ट किया है। शरीर का मोल तो तभी है जब उससे उचित कार्य किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण है ये शरीर, लेकिन इस शरीर के साथ में जो बुद्धि हमें दी गई है, जो हमारा विकास है बुद्धि का, उस माध्यम को भी अगर हम अपने साथ रखते हैं तो इस शरीर का मोह बहुत ज़्यादा हमें समझ में आता है। वेदों में वर्णित है, इस शरीर के बिना भजन भी संभव नहीं हो सकता है। जब काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को अपने शरीर का महत्व समझाते हैं, तभी ये भी स्पष्ट करते हैं कि मोहवश मैं राम जी से विमुख हो गया था। क्यों विमुख हो गया था? क्योंकि मुझे संतुष्टि ही नहीं मिल रही थी। तो मानव जीवन के लिए संतुष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार योनियों में जन्म लेता रहा, डूबता उतराता रहा, लेकिन कभी भी पार नहीं पाया। आज भी अगर मैं इस बात को नहीं समझ पाता हूँ तो ये मेरे शरीर की, मेरी बुद्धि की कमी है। शरीर तो सभी हैं, जिसमें अगर हमने भक्ति को पा लिया तो उसके बाद किसी भी भवसागर को पार करने में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। काकभूषुंडी जी ने भी अपने जीवन में बहुत सारे योनियों में जन्म लिया है, लेकिन उनको यह भी वरदान प्राप्त हो गया था शिव जी से कि वो अपनी बुद्धि को कभी नहीं भूल पाएंगे, वो अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास इस शरीर के साथ साथ ज्ञान भी है। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम उसका प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों हम कलिकाल के प्रभावों को अपने ऊपर इतना हावी होने देना चाह रहे हैं? ये हमारी ही कमी है, वरना कलिकाल क्या इतना ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है? इसी चीज़ को काकभूषुंडी जी कहते हैं कि अनेक जन्मों में मैंने बहुत प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ, दान सब कुछ किया, सारे कर्म किए। इस शरीर को पाकर मैंने सर्वाधिक सुखी अपने आप को महसूस किया है। शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को कभी भी मोह ने नहीं घेरा, मुझे कभी भी मोह नहीं हुआ। पक्षीराज, मैं आपको अपने जन्म के चरित्र बताता हूँ। इसे सुनकर प्रभु चरणों में आपकी प्रीति बढ़ जाएगी।
और सारे क्लेश मिट जाएंगे, सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। और मनुष्य जीवन में अगर शंकाएं समाप्त हो गई तो उसका जीवन सर्वाधिक सुखी व्यक्ति के रूप में माना जाएगा। क्या है यहाँ पर काकभूषुंडी जी कलयुग के बारे में बताते हैं, कलिकाल के बारे में बताते हैं। इसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्मी और वेद के विरोधी हो जाएंगे। सत्य है, हम सभी देख रहे हैं, धार्मिकता से लोग मुंह मोड़ रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ने के नाम पर लोग मुंह मोड़ रहे हैं। तब मैंने शूद्र रूप में अयोध्यापुरी में जन्म लिया। मन, कर्म, वचन आदि सभी से शिव जी का सेवक बन गया, परंतु अन्य देवताओं की मैंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया। उनकी निंदा करने वाला अभिमानी व्यक्ति बन गया। यहाँ पर उनके मन में अभिमान व्याप्त हो जाता है, और एक अभिमान ऐसी चीज़ है जो किसी भी जीवन के सभी सत्कर्मों को नष्ट करने में सबसे बड़ा सहायक होता है, सबसे बड़ा कारक होता है। अब व्यक्ति तो अभिमानी हो गया था, धन के मद में चूर हो गया था, बक बक करने लगा था, किसी बात को सुनना और समझना ही नहीं चाह रहा था। ऐसी उग्र बुद्धि वाला जिसके हृदय में दम्भ हो, ऐसा व्यक्तित्व मेरा था। रघुनाथ जी की राजधानी में रहता तो ज़रूर था, पर उनकी महिमा का ज्ञान तो मुझे बिल्कुल नहीं था। अब जाना मैंने कि प्रभाव, अवध का जो प्रभाव है वो क्या था। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागन पुराण असगावा। मतलब मैंने अवध के प्रभाव को समझना बहुत ज़रूरी था यहाँ पर मेरे लिए। मैंने उस प्रभाव को ही नहीं समझा। यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि वेद, शास्त्र और पुराण सत्य कहते हैं। यदि किसी ने एक बार भी अयोध्या में जन्म ले लिया है तो वहाँ पर बस गया है, तो श्री राम की कहीं ना कहीं महिमा उसके ऊपर हो ही जाती है। मैं तो शिव भक्त था, मैं तो दूसरे किसी भी ईश्वर को मानता ही नहीं था, लेकिन फिर भी मुझ पर श्री रामचंद्र जी का एक स्नेह, एक आशीर्वाद उनका मुझे मिल गया। क्यों? क्योंकि मैंने उस पावन धरती पर जन्म लिया। अगर वो व्यक्ति, वो आत्मा अपने आप को सिर्फ उस धरती पर जन्म लेने से अपने आप को धन्य महसूस करती है, तो क्या हम श्री रामचंद्र जी के नामों का वर्णन करके अपने आप को धन्य नहीं महसूस कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हमारे मन में एक विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास यहाँ पर काकभूषुंडी जी के मतलब मन मस्तिष्क में बस चुका था। अब होता क्या है कि अयोध्या में जन्म लिया, बस तो गया, रामचंद्र जी की कृपा भी अवश्य मिलेगी, इस बात का उनको भली भांति विश्वास हो गया था। अवध का प्रभाव जीव तभी समझ पाता है जब रघुनाथ जी की कृपा उससे मिलती है। हृदय में वो निवास कर जाएं तो उनकी कृपा हमेशा अपने साथ रहती है। हृदय में निवास करते हुए प्रभु, जब गरुड़ जी ने ये बात सुनी तो बोले, मैं तो श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ एक, क्या मुझे उनके ऊपर विश्वास नहीं है? क्या मैं उनकी कृपा का पात्र नहीं हूँ? गरुड़ जी ये बात, अर्थात कलिकाल का जो कठिन समय है उसके बारे में भी जानना चाह रहे थे। बड़ा पापमय समाज था, पाप युक्त था, पाप कर्मों में लिप्त लोग यहाँ पर थे। सभी को पाप ने ग्रसित कर लिया था। धर्म का कहीं नाम नहीं था। अधर्मी लोगों का एक समूह बन रहा था। यहाँ पर सभी लोग अलग अलग पंथों के एक समूह में बंध रहे थे। यहाँ पर धर्म न होने के बाद लोगों की विचारों के माध्यम से पंथों का निर्माण होने लगा। कोई किसी विचार का था तो अपने विचार के समूह के लोगों को एकत्र कर लेता और एक समूह बना लेता, बोलता हम सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं और हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन क्या ये सत्य था? नहीं, ये तो कलिकाल का वर्णन है। यहाँ कलयुग की महिमा दिखाई जा रही है। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया था। बहुत सारे पंथ जो उदित हो रहे थे उनमें मोह उत्पन्न हो रहा था, लोभ उत्पन्न हो रहा था। यहाँ आप ज्ञान के भंडार श्री हरि वाहन के रूप में आपने अपने जीवन को स्थापित किया है। आपको मैं धर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। कलयुग का वर्णन करते हुए काकभूषुंडी जी कहते हैं, इस युग में वर्ण नाम की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना आश्रम है। वर्णाश्रम व्यवस्था जिसे हमारे पूर्वजों के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
स्त्री पुरुष वेद के विरोधी हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचते हैं, वेदों का ज्ञान देते हैं तो उसका मूल्य लेते हैं। क्या ये कलिकाल नहीं है? क्या ये कलयुग नहीं है? राजा प्रजा को नष्ट करने वाले रहते हैं। राजनीति की स्थिति हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से बिगड़ती चली जा रही है। कोई भी शासक अपनी प्रजा का भला करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है। अच्छा लगता है जो वही काम करते हैं, वो धर्मयुक्त हो या अधर्मयुक्त। ऐसा सोचना हम सभी मानवों के लिए बहुत कष्टकारी होता जा रहा है। डींगे हाँकने वाले पंडित दिखाई देते हैं, आडंबर युक्त दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, इस पूजा में इस चीज़ का होना ज़रूरी है, अगर आप इसको नहीं रखेंगे तो आप कितने भी मन से पूजा कर लीजिए, आपकी पूजा ही नहीं सफल होगी। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्या हम अपने विचारों से अपने ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते हैं? क्या ये आडंबरहीन जो एक व्यवस्था ईश्वर ने बताई है, आडंबरहीन जो व्यवस्था बताई है, क्या वो व्यवस्था हमें ईश्वर के करीब नहीं ले जा सकती है? लेकिन आजकल के पंडितों ने एक घेरा बना कर रखा है, एक विचारों का ऐसा महिमा मंडन ऐसा कर रखा है कि अगर आपने ये कमी कर दी तो आपकी पूजा व्यर्थ है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सफलता ही नहीं प्राप्त कर सकते, और साथ साथ आपने जो भी कुछ अभी तक किया है वो सब नष्ट हो जाएगा। क्या कभी हमारे जो पाप हैं वो नहीं नष्ट हो सकते, तो क्या पुण्य क्यों नष्ट हो जाएगा? क्या हमने कभी इस बातों पर विचार किया? नहीं किया। धन का अधिग्रहण तो कर लेते हैं, हम बुद्धिमान हैं, दंभ करते हैं, उच्च व्यक्ति अपने आप को समझते हैं, झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं उन्हीं का हम गुणगान कर लेते हैं। आचारहीन होते हैं, वेद मार्ग को छोड़ दिया है। लेकिन क्या कलयुग में ज्ञानी और वैराग्यवान लोग भी हैं? बड़े बड़े नख रखने वाले, लंबी लंबी जटाएं रखने वाले व्यक्ति कलयुग में तपस्वी माने जाते हैं। कलयुग में वही मनुष्य पूजनीय होता है जो कुछ भी खा ले, कुछ भी वेश धारण कर ले, बस मीठी मीठी बातें करके लोगों को अपने जाल में फंसाता रहता है, वही उच्च व्यक्ति माना जाता है। इस युग में दूसरों का अहित करने वाला व्यक्ति गौरवशाली माना जाता है, और समाज में ऐसे लोगों का सम्मान होता रहा है, आज भी हो रहा है। मन, कर्म और वचन से ऐसे झूठे व्यक्ति कलयुग में प्रसिद्धि पा रहे हैं। ये सारी बातें हमारे इस ग्रंथ में लिखी गई हैं। हम सब इस बात को एक बार नहीं दसियों बार अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन क्या हमने कोई सीख ली इससे? नहीं। हमारे आसपास भी ऐसे लोगों का एक झुंड है, लेकिन अच्छाई तो ये है कि हम इस झुंड के बीच से भी बचते हुए निकल जाएं। हम उन्हें समाप्त करने की कोशिश क्यों करते हैं? हम उससे बचने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप अपने आप पर उसका प्रभाव मत पड़ने दीजिए। इससे बड़ा बचाव क्या है? आप राम नाम की महिमा पर विश्वास रखिए और अपने जीवन को सत्कर्मों के माध्यम से चलाने का प्रयास करिए। जैसा कि अभी कृति जी ने बताया कि सौभाग्यवती स्त्रियां जो हैं आभूषण से रहित होती जा रही हैं। एक सौभाग्यवती स्त्री जिस तरह से संपूर्ण 16 श्रृंगार को धारण करती है, वो 16 श्रृंगार तो आप लोगों में देखने को ही नहीं मिलता। लोग इसको गहने पहन के वज़न समझते हैं, उनको अब एंटीक ज्वेलरीज पसंद आती हैं, उनको सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब एक वज़न समझ में आता है। एक सभ्य समाज में बैठने के लिए उनको ये चीज़ें बोझ लगती हैं, एक बंधन लगता है। क्या वास्तव में ये बंधन है? हाँ, ये बंधन है, लेकिन किसका? उस प्रेम का, उस परिवार का, उस जीवन में जो आपके अच्छे कर्म हैं, ये उनका बंधन है। हम बंधे हों। आप देखिए, जो भी हम इन चीज़ों से जैसे जैसे बंधते चले जाते हैं, हमारी आत्मा शुद्ध होती चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम इससे दूर होते जाते हैं, एक कहते हैं वैधव्य प्राप्त स्त्री का एक रहन सहन अलग तरीके का होता है। आश्रम व्यवस्था इसीलिए बनी थी
क्या अभी हम नहीं कहते कि ऐसे लोगों को आश्रम व्यवस्था में ही जाना चाहिए। आजकल का माहौल बदल रहा है, आश्रम में भी वो व्यवस्थाएं नहीं हैं, ना ही वहाँ पर इतनी सुरक्षा है जैसे पहले के समय में होती थी। लेकिन क्या एक जीवन में अंतर नहीं आना चाहिए? व्यक्ति क्यों इस तरह की बात कर रहा है कि वैधव्य जीवन में जाने के बाद स्त्रियों को 16 श्रृंगार नहीं करना चाहिए? 16 श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन उतना ही करना चाहिए जितना समाज के लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये समाज में जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बुरे लोग भी तो शामिल हैं। वो इन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाते हैं, वो इन चीज़ों को गलत रूप में ले जाते हैं, और समाज में इन्हीं लोगों का बोलबाला है। हम कितना भी इनसे बचने की कोशिश करें, लेकिन ये असंभव है कि हम इससे बच पाएं। यहाँ पर मनुष्य स्त्रियों के वश में बताया जा रहा है, ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान दे रहे हैं और जनेऊ पहनकर दान लेने की बात भी कर रहे हैं। क्या जनेऊ पहन लेने से व्यक्ति की आत्मा उत्कृष्ट हो जाती है, उच्च स्तर की हो जाती है? नहीं, ऐसा हो तो हर आदमी जनेऊ धारण करे और पहन ले और चल दे। लेकिन आजकल हम सभी जानते हैं कि जो उपनयन संस्कार की विधि थी उसमें कुछ नियम थे, कुछ कायदे थे, और उसे निभाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। आज हम उन चीज़ों से दूर हो रहे हैं, इसलिए कलिकाल का वर्णन यहाँ पर दिखाया गया है, और यही उसका प्रभाव है। हम उन चीज़ों को अभी भी अपनाना शुरू कर दें तो शायद कलिकाल का प्रभाव कुछ कम होने लगे। समाज में व्यभिचार पांव पसार रहा है, पति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति से लोगों का लगाव हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सत्यता है। ऐसा नहीं है कि पूरा समाज इसी तरह से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है। शिष्य और गुरु के मध्य का संबंध भी इसी प्रकार से बिगड़ रहा है। शिष्य और गुरु के मध्य, जैसे शिष्य गलत करता है, गुरु उसे देखता है और उसे अनदेखा कर टाल देता है। आज की समस्या ही यही है कि अगर उसको अनदेखा करके नहीं टालेंगे तो वो शिष्य गुरु के लिए ही समस्या बन जाता है। पहले गुरु अगर शिष्य को डांट देता था तो शिष्य इस बात को समझता था और अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश करता था। लेकिन आज कुछ भी कहते रहिए, क्या शिष्य ऐसे हैं? और ना ही गुरु ऐसे हैं कि वो किसी भी बात पर शिष्यों को डांट सके या समझा सके। हो सकता है कि उनके कहने के तरीक़ों में अंतर हो, उनके समझने के तरीक़ों में अंतर हो। क्या दोनों लोग एक सामंजस्य नहीं स्थापित कर सकते कि अगर गुरु ने कोई बात कही है तो हम उसे सुन लें, उसे समझ लें? मानसिक स्तर में परिवर्तन हो रहा है। मानसिक स्तर में परिवर्तन होने से दोनों पक्ष का रूप बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक गलत है, दोनों पक्ष कहीं ना कहीं अपनी बैलेंस को, अपने जो कार्य हैं, जो अपनी भावनाएं हैं, उसको शायद एक दूसरे के साथ में कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, और शायद इसी कारण से दोनों के बीच के संबंध कहीं ना कहीं गिरावट की ओर देखने को मिल रहे हैं। शिष्य का धन हड़प लेने वाला गुरु घोर नरक में पड़ता है, उसका शोक भी नहीं होता है किसी को। माता पिता भी बच्चों को धर्म करना नहीं सिखाते हैं, जो पेट भरने में सहायक हो वो शिक्षा सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी है, धर्म तो आपको आ ही जाएगा। जबकि ऐसा होता है कि धर्म ही पीछे रह जाता है, पेट तो सबका भर जाता है। लोग ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, लोभ वश ब्राह्मण और गुरु की हत्या करने से भी नहीं चूकते हैं। शूद्रों का देखिए विवाद होता है ब्राह्मणों से, क्या कहते हैं? हम तुमसे कम थोड़ी हैं, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। हाँ भाई, सभी श्रेष्ठ हो, कर्म तो उच्च करो। कर्म के आधार पर आप यहाँ पर कलिकाल में देखिए अपने आप को, आप कितने श्रेष्ठ हैं। शूद्र विवाद करते हैं, पराई स्त्रियों पर आसक्ति होती है लोगों को, कपट, चतुराई, मोह, लोभ, द्रोह, ममता, इन सब से हम ऐसा लिपटे हुए हैं कि जैसे चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे हुए होते हैं, तो वैसे ही हमारे शरीर को चारों तरफ से ऐसे जकड़ लिया है इन चीज़ों ने कि हम इनसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा कलयुग का चरित्र मैंने देखा है, ऐसा काकभूषुंडी जी कहते हैं। ऐसे लोग स्वयं तो नष्ट होते हैं, जो कहीं सन्मार्ग पर होते हैं फिर भी उसे नष्ट कर देते हैं। तर्क कर वेदों को नष्ट करने की बात करते हैं, वेदों की निंदा करते हैं और नरक को भोगते हैं। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल, कलवार, ये जितने भी वर्ण हैं ये सब नीच वर्ण में माने गए। क्यों?
स्त्री के मरने पर, घर की संपत्ति के नष्ट हो जाने पर भी ये सन्यासी वेशभूषा धारण कर लेते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान समझने लगते हैं। क्या ऐसा है? कभी हमने जानने और समझने की कोशिश की? वास्तविकता ये है कि जो व्यक्ति ज्ञानी है वो अपना ज्ञान किसी के सामने स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, और जो ज्ञानी नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो अपना ज्ञान लोगों के सामने मतलब ऐसा उड़ेलता है जैसे लगता है कि उससे बड़ा ज्ञानी तो समाज में, संसार में, दुनिया में कोई है ही नहीं। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बोलते हैं और जो लोग करते हैं उसमें अंतर आ रहा था। लोगों के विश्वास करने लायक नहीं रह गई हैं बातें। ये कलिकाल है, ये जो है कलयुग है। कलयुग में नाना प्रकार के जप तप व्रत और ऊंचे आसन पर बैठकर अपने आप को महापंडित महाज्ञानी बताने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन लोभ में पड़े हुए हैं, लोभ में लिप्त हैं। सब लोग अपना मनमाना व्यवहार करते हैं, अनीतिपूर्ण बातें करते हैं, और जिसका कोई भी वर्चस्व नहीं हो सकता है। वर्ण संकर और मर्यादा से दूर होते जा रहे हैं हम। मनुष्य कलयुग में पाप करता है और उसके परिणाम स्वरूप दुख, भय, रोग, शोक, इन सबको, सबसे मतलब जितनी भी बुराइयां हैं उनसे लिप्त होता जा रहा है, और अपनी प्रिय वस्तु, जितनी प्रिय वस्तुएं हैं उनसे वियोग करता जा रहा है। धर्म से दूर होता जा रहा है, प्रेम से दूर होता जा रहा है। यहाँ पर ईर्ष्या हमको अपने हाथों में ऐसे जकड़ती जा रही है कि ईर्ष्या के बिना तो हमारा कोई काम ही नहीं है। हमारे घर में हमारा भाई बड़ा सक्सेस हो जाए, वो आगे बढ़ जाए, हमारे मन में ईर्ष्या। हमारा पड़ोसी बढ़ जाए आगे तो ईर्ष्या। समाज में जानने पहचानने वाला आगे बढ़ जाए तो ईर्ष्या ने हमें इस कदर जकड़ रखा है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वेद सम्मत वैराग्य ज्ञान से युक्त हरि भक्ति का जो मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चल पा रहा है और नए नए पंथ बनाकर अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ रहा है। कलयुग में सन्यासी रहे ही कहाँ हैं, वैराग्य है ही कहाँ। जितने भी आपको साधु सन्यासी दिखते हैं, आप ज़्यादातर देखिए, मैं सबकी बात नहीं करती क्योंकि बहुत सारे लोग इन पर अभी भी कलयुग का प्रभाव स्पष्ट है। और क्या होता है कि बहुत से सन्यासी वर्ग ऐसे हैं जहाँ पर आपको लोभ मोह में उनको डूबे हुए, बिल्कुल आप जैसे जलेबी रस में डूबी हुई होती है उसी तरह आप उनको पूरा चाशनी में डूबे हुए देखते हैं। कभी भी उनके जीवन के बारे में आपने जानने की कोशिश करिए तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें देखने को स्पष्ट रूप से मिलती हैं। तपस्वी लोग धनवान हो रहे हैं, क्या पहले तपस्वी लोग धनवान हुआ करते थे? ज्ञान हुआ करता था, ज्ञान का धन था उनके पास। आज धन है उनके पास, ज्ञान वो तो कोसों दूर है। गृहस्थ और दरिद्रता, इन दोनों का संगम होता जा रहा है। गृहस्थ व्यक्ति दरिद्रता की ओर बढ़ रहा है। कलयुग की लीला का वर्णन तो बहुत ही अजीब है। इसका वर्णन सरल तो नहीं है। सती स्त्री को पुरुष उस पर विश्वास नहीं करता है, उसको घर से निकाल देता है। जो स्त्री लच्छेदार बातें कर रही है, बेवकूफ़ बना रही है और झूठ बोलकर आपको अपने जाल में फंसा रही है, आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। और जो सत्य बोल रहा है आप उस पर विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि आपको सत्य और असत्य के बीच में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। चालाक और कुटिलता लोगों ने इतनी ओढ़ रखी है कि उससे कोई बच ही नहीं पा रहा है। माता पिता को मानते ही नहीं हैं, और जो मानते हैं वो भी तब तक जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता। ऐसा वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। संसार हमें इसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम सब मिलकर इसे अभी भी रोक सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है? रोक ही नहीं पा रहे हैं। यही तो कलयुग का प्रभाव है। यहाँ पर स्त्री से लगाव हो जाता है, ससुराल प्यारी लगने लगती है, कुटुंब शत्रु लगने लगता है, राजा पापी होने लगे हैं। अब वो जन कल्याण के कार्यों की बजाय केवल अपने विकास की बातें करते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोभ की बातें करते हैं। धर्म का तो कोई स्थान ही नहीं रह गया।
निर्दोष व्यक्ति अपराधी सिद्ध किए जाते हैं और अपराधी आज भी सर उठाकर जी रहे होते हैं। क्या विडंबना है सच में। ये हमारे संसार की विडंबना ही तो है कि किसी की दुर्दशा देखने और करने का लोगों में साहस बढ़ता ही चला जा रहा है। अब वर्ग स्तर ज्ञान के स्तर से नहीं बल्कि धन के स्तर से समझा जा रहा है। आर्थिक स्तर में जो व्यक्ति जितना उच्च माना जा रहा है वही उच्च समाज में है। क्या जिसके पास धन नहीं है वो उच्च नहीं हो सकता? क्या उसके पास ज्ञान की उच्चता नहीं है? उसके पास धर्म की उच्चता नहीं है? लेकिन लोग इस बात को समझने को ही नहीं तैयार हैं। वेद पुराण को नहीं मानने वाले हरिभक्त और सच्चे संत हर स्थान पर आपको देखने को मिल रहे हैं। जहाँ देखिए वहाँ पर कवियों का झुंड लगा पड़ा है। क्या पहले ऐसे कवि होते थे? नहीं। 2 4 10 कवियों में जब देखिए तो एक विशिष्ट कवि दिखता था। आज जगह जगह कवि घूम रहे हैं। हर दूसरा आदमी एक कवि के रूप में अपने आप को स्थापित किए हुए। भले उसे कविता का एक जो मूल आधार है लिखने का वो भी शायद उसे पता ना हो, लेकिन फिर भी वो हर जगह अपने हाथ पैर मार रहा है। गुण दोष की परख अब सबके लिए आसान हो गई थी। पसंद हो या ना पसंद हो, बस उसी के आधार पर गुण और दोषों की व्याख्या कर लेते हैं। हमें ये कार्य नहीं पसंद तो सामने जिसने ये कार्य किया है वो दोषी हो गया। हमें पसंद है तो तुम बहुत अच्छे हो गए। क्या यही गुण और दोष की परिभाषा है? अब गुण और दोष निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि लोग तत्पर होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति में ये गलत, ये गलत, ये गलत। क्या हम सब गलत हैं? क्या हम में क्या गलती है? क्या हमने कभी उसे जानने और समझने की कोशिश की? यही कलिकाल का प्रभाव है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ रहे हैं। बिना अन्न के लोग परेशान हो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। पक्षीराज गरुड़ जी कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, इन सब चीज़ों का ब्रह्मांड में, कहते पूरे ब्रह्मांड में ये सब चीज़ें व्याप्त हो गई। क्यों व्याप्त हो गई हैं? कि जिधर भी मनुष्य देखो इन सब चीज़ों से लिप्त है। मनुष्य जब तप व्रत ये सब करना छोड़ रहा है, तामसी भाव को अपनाने लगा है। भावनाओं और मन की शुद्धि का कोई स्थान ही नहीं रह गया है। देवता पृथ्वी पर अन्न और जल की कमी कर रहे हैं। क्यों? क्या ये बात कभी हमने सोची है? स्त्रियों के बाल उनके आभूषण हुआ करते थे, आज वो बाल कटवा लेती हैं। बालों के अलावा उनके पास आभूषण में कुछ है ही नहीं। जैसा कि अभी कृति जी ने कहा, आभूषण को त्याग कर वो सब चल रही हैं। और आप देखिएगा उनके मन में कभी भी तृप्ति नहीं आती है। पहले की जो 16 श्रृंगार किए हुए पूरा जिस तरह से बताया गया है हमारे वेदों में, पुराणों में, जब उस तरह से महिला अपना श्रृंगार करती है उसमें एक संतुष्टि की भावना नजर आती है। और मनुष्य में आजकल इसी संतुष्टि की भावना की कमी होती चली जा रही है। कभी धन, कभी ममता, तो कभी कोई और कारण जिसे लेकर कभी संतुष्टि की भावना ही नहीं दिखाई दे रही है। वो दुखी होने लगी हैं। सुख दुख के भंवर में उपजा धर्म का जो आधार प्रेम है ही नहीं कहीं। धर्म तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। इसी तरीके से मनुष्य रोगों से पीड़ित हो रहा है, उसके विचार पीड़ित हो रहे हैं और अपने अभिमान और विरोध के भ्रम में वो ऐसा फंसता जा रहा है कि जीवन में जो भी थोड़ा समय मिला है बस वो घमंड में ही अपने घूम रहा है, उसी में चारों ओर फंसा हुआ है। जैसे कल्पांत होने पर वही अकेला शेष रह जाएगा, बाकी तो सब चले जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? उसका नाश नहीं होगा। जब हमें मालूम है कि हमारा नाश होना है तो हम किस मोह में फंसे हुए हैं, किस झूठे दम में फंसे हुए हैं। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल कर लिया। ऐसा चारों ओर वातावरण बना दिया है जिसमें मनुष्य की कोई भावनाओं का कोई कदर ही नहीं है, उसकी इच्छाओं की कोई कदर ही नहीं है। सिर्फ वो इच्छा पूर्ति का एक साधन बनता जा रहा है। लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ना तो रिश्तों की मर्यादा रह गई है और ना ही संतोष। विवेक और शीतलता का तो कुछ अता पता ही नहीं। जाति कुजाति मांगने वाले हो गए हैं। लोगों में समता नहीं रह गई है। ईर्ष्या, द्वेष, कड़वे वचन, लालसा, ये सब चीज़ें ऐसी बढ़ती जा रही हैं कि समाज
कुरूप होता जा रहा है। वर्णाश्रम में जो धर्म के आचरण बताए गए थे वो लोग अपनाना नहीं चाहते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करना चाहते हैं। दान, दया और समझदारी का तो लोप हो चुका है। स्त्री हो या पुरुष, सब इस शरीर को पालने में लगे हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर बसी आत्मा को पहचानने का कोई काम ही नहीं कर रहा है। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, कलिकाल अवगुणों की खान जरूर है, लेकिन ये बात भी हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर भी एक गुण है। जितना आप भंवर में फंसते जाएंगे, आपको डूबने या उबरने का मौका ज़रूर मिलता है। और यहाँ पर भी एक मौका ज़रूर मिलेगा। क्या? अगर आपने मन से, कर्म से और वचन से ईश्वर की आराधना की है, लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, तो आपको भवसागर पार करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। शायद सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में ये कठिन कार्य था, लेकिन कलयुग में ये कार्य कठिन नहीं है। कहते हैं ना, जब सब तरफ खराब स्थितियां होती हैं तो जो व्यक्ति थोड़ा सा भी अच्छा होता है उसको कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ईश्वर की कहीं ना कहीं उसके ऊपर कृपा होती है। यहाँ कहा जाता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, यहाँ पर जो भी परिणति पूजा, यंत्र, योग, मंत्र आदि से मिलती थी, यहाँ पर कलयुग में सिर्फ परमपिता परमेश्वर को धारण करने से, उनका नाम मात्र लेने से प्राप्त हो जाती है। हम सब तो यहाँ पर एक लंबे समय से इस कार्य में रत हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमें लोक कल्याणकारी विचारों को अपने मन में पालना चाहिए, तब हम उस चीज़ का पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा पाएंगे और कलयुग के प्रभाव को नष्ट कर पाएंगे। भवसागर से पार करने के लिए यहाँ पर त्रेता में, द्वापर में विभिन्न प्रकार की बातें बताई हैं कि हम ये कर्म करेंगे तो त्रेता में हम सुखी हो जाएंगे, द्वापर में सुखी हो जाएंगे। लेकिन कलयुग में ना तो योग है, ना यज्ञ है, ना ज्ञान है, यहाँ तो सिर्फ राम नाम की एक गुणगान है। और इसी को अगर हम करते रहें तो ये आधार है कि हम भवसागर को पार कर जाएंगे। और सभी उसी के भरोसे छोड़ दीजिए। जो राम को भजता है, उसके गुण समूहों को पर विचार करता है, उसका मर्म समझ लेता है और उसका गान करता है, वो भवसागर से सदैव के लिए तर जाता है। राम नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। इस काल में एक खास महिमा है। मानसिक पुण्य तो होते ही हैं, लेकिन मानसिक पाप जो होते हैं उनको पाप की श्रेणी में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि आप पर कलिकाल का प्रभाव है। आपका दिमाग कुछ भी सोच रहा हो, लेकिन आप उसको अपने कार्यों में जब तक परिणित नहीं करते, वो आपको दोषी नहीं बनाएंगे। आप अपने कार्यों में शुद्धता लाइए, सुचिता लाइए। देखिए आपका जीवन किस तरह से सर्वश्रेष्ठ जीवन की ओर बढ़ चलेगा और आपको भवसागर पार करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अपनी मानसिक शक्ति से उस कार्य को करने के लिए आपको रोकना है या उस कार्य को करना है, ये आपको सोचना होगा। आप पाप के भागीदार बनोगे या पुण्य के, ये आपको अपनी बुद्धि से, अपने विचार से सोचना होगा। यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि विवेक को जगाना होगा, क्योंकि अपनी इंद्रियों को वश में आपने कर लिया तो आप जग जीत जाएंगे। इस काल के बराबर कोई दूसरा काल हो ही नहीं सकता। जहाँ इतनी बुराइयाँ हैं वहाँ इसकी महिमा भी बहुत है। सिर्फ राम नाम का सहारा मिल जाए तो बिना परिश्रम ही हम उस सागर को पार करने के लिए नौका हमें मिल जाएगी। नौका कौन सी है? पतवार कौन सी है? राम गुणगान करने का, राम की व्याख्या करने का, राम की विवेचना करने का। एक मानव के लिए बहुत कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर ये असंभव नहीं है तो कहीं ना कहीं हम इसे अपने कार्यों से, अपनी सत्य, दया, तप, दान आदि से इसे पूर्ण कर सकते हैं, अगर हम प्रयास करें तो। बहुत कलिकाल का इतना घनघोर अंधेरा, क्या ऐसे में मनुष्य अपना भवसागर ढूंढ पाएगा? दान करता है, सब कुछ करता है, तप, धर्म सबको मानने लगता है, तो क्या उसको श्री रामचंद्र जी की भक्ति नहीं मिलेगी?
अरे उनकी माया की भी तो एक शक्ति है। अगर हम उस माया की शक्ति में नहीं बंधे हैं तो उन तक जाने का मार्ग मिलेगा कैसे? यहीं से मिलेगा, क्योंकि श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में युगों युगों तक धर्म के प्रति जो लगाव है, निष्ठा है, वो बढ़ती जाएगी। सत्व गुण जब बढ़ता जाएगा, रजोगुण कम होता जाएगा, कर्मों की प्रीति और सभी प्रकार का सुख व्याप्त हो जाएगा, तो वो तो त्रेता का युग हो जाएगा। लेकिन हम कहाँ हैं? हम हैं कलयुग में। यहाँ पर लोग धर्म के मर्म को समझ रहे हैं लेकिन उसे अपना नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, उसे हमें अपने जीवन में अपनाना है। इस कोई भी काल का बुरा प्रभाव कभी भी परेशान नहीं करेगा अगर आप में राम के प्रति, श्री रघुनाथ जी के प्रति अगाध भक्ति हो, विश्वास हो। हे पक्षीराज, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो लोग नट की तरह करते हैं, कपट चरित्र दिखाते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होते, ढकोसले होते हैं लोगों के। इनसे दूर होना पड़ेगा। और जब आप वहाँ से दूर होंगे तो वो जो माया है आपको कभी भी अपने ग्रास नहीं बनाएगी। वो माया जब आपको अपना ग्रास नहीं बनाएगी तो आप तो श्री हरि की भक्ति में संपूर्ण रूप से डूबे हुए ही दिखाई देंगे। हमें सभी कामनाओं को छोड़कर श्री हरि का भजन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। पक्षीराज को ये बताते हुए काकभूषुंडी जी कहते हैं, मैं अयोध्या में रहता था, वहाँ पर एक बार अकाल पड़ा। सही बात है, अकाल तो बहुत पड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने रामचंद्र जी पर, रघुनाथ चंद्र जी पर, उस अयोध्या की पावन भूमि पर विश्वास नहीं था। और इसी विश्वास के ना होने के कारण वो वहाँ से उठकर दूसरी जगह चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? उज्जैन चले जाते हैं। और उज्जैन, यहाँ पर वो कहते हैं विदेश। विदेश क्यों कहा जाता है? तब इतनी दूरियां थी, विदेश के एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा विदेश के तरीके से ही होती थी कि इतना डिस्टेंस था, कोई यात्रा का साधन नहीं था, तो वो विदेश चले गए, उज्जैन चले गए। और उज्जैन में जाकर उन्होंने महाकाल शिव जी की आराधना शुरू कर दी। शिव जी की आराधना करते हैं क्योंकि उनके मन में श्री हरि का जो एक स्थायित्व था वो अभी नहीं आ पाया था, वो एक विश्वास नहीं बन पाया था उनके अंदर। अब वो शंकर जी की स्थापना, मतलब मंदिर में जाकर वहाँ पर उनकी आराधना करते हैं। एक ब्राह्मण जो वहाँ नित्य प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करते थे, उनके पास ये बैठते थे, उनके पास कोई दूसरा काम नहीं था, ये जाते थे उनके पास और उनसे परमार्थ के ज्ञाता थे, ज्ञान सीखते थे। और इनका भी शिव शंभू जी पर एक अगाध भक्ति उत्पन्न हो गई इनके मन में। इन्होंने शिव जी का मंत्र ले लिया उनसे और उपदेश देना शुरू कर दिया। अब मंदिर में जाके वो रोज उपासना करते। जब वो उपासना करते थे तो धीरे धीरे इन्होंने उपासना करते करते अपने आप को इतना महान समझ लिया कि अपने गुरु को नीचा समझ बैठे। इनके गुरु मंदिर में आते हैं, भूलवश हो या दंभवश हो, एक मन में अपने आप पर ज़्यादा, कहते हैं ना, अति से ज़्यादा अपने आप पर विश्वास हो जाना भी व्यक्ति के लिए बहुत कष्टकारी होता है। और यहाँ पर यही होता है, अपने अभिमान में ये इतना चूर हो गए कि इन्होंने अपने गुरु को कोई भी महत्व नहीं दिया, यहाँ तक कि उनको प्रणाम नहीं किया। कहते हैं इस धरती पर माता, पिता और गुरु, ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर अगर हमें विश्वास हो तो कहीं ना कहीं ईश्वर के मार्ग तक हमें पहुंचा देते हैं। तो और यहाँ पर इन्होंने गुरु का अपमान किया, बहुत बड़ा अपमान था। लेकिन गुरु ने, चूंकि वो गुरु उच्च व्यक्ति था, उस गुरु इतना महान था कि जिसके मन में कभी भी अपने शिष्य के प्रति कोई भी विद्वेष की भावना नहीं जन्म लेती है। और आजकल का गुरु हो, अच्छा हमको नमस्ते नहीं किया, हो गया। यहाँ तो ये कलिकाल का प्रभाव है, वहाँ कलिकाल का प्रभाव नहीं था। गुरु ने कहा चलो जैसा भी है मेरा शिष्य है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी सहायता करने, उनके सम्मान की रक्षा करने ईश्वर को स्वयं आना पड़ता है। और यहाँ पर भी यही चीज़ होती है। और वो शंकर जी उनकी मतलब ऐसी स्थिति देखकर वहाँ पर खुद आते हैं और ये कहते हैं कि जो है गुरु, ये गुरु जो आपको इतना सब कुछ सिखा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं इनके लिए। यहाँ पर शंकर जी ने काकभूषुंडी जी को
श्राप दिया, और श्राप देने के बाद कहते हैं कि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि कोई भी अपने गुरु का इस तरह से अपमान करे। आज भी है। वेद मार्ग, न्याय संगत मार्ग और नैतिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा ऐसे तो आदमी। अब ऐसे में क्या किया जाए? यहाँ पर बहुत सारे बातें बताकर शंकर जी काकभुशुंडी जी का जो घमंड है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, और जब तोड़ते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि जो है आपने जिस तरह से यहाँ पर व्यवहार किया है, आप जाइए और आपको अजगर जैसी योनि, सांप की योनि में चले जाइए, ऐसे नीच कार्य आपने किए हैं। लेकिन वो गुरु मन ही मन तड़प उठा और उसने कहा कि मेरे शिष्य को इतनी कठिन समस्या में मत डालिए, इतनी कठिन उसकी परीक्षा मत लीजिए प्रभु, उससे गलती हो गई है, उसे क्षमा कर दीजिए। यहाँ पर ऐसा गुरु का जो क्रंदन था उसको देखकर शिव जी मन ही मन सोचने लगते हैं, और ऐसी गति देखकर गुरु ने भी दंडवत प्रणाम करके शंकर जी की आराधना शुरू कर दी ताकि वो उनको प्रसन्न कर सके। क्या कहते हैं? नमामि शमीशान निर्वाणि रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपम निजम निर्गुणम। अब बताइए आप, जब हम ऐसे निर्गुण स्वरूप की उपासना कर रहे थे, मन में कहाँ से एक स्वरूप की अवधारणा कहाँ से आती है? ऐसी ही बातें बताते हैं। हे मोक्ष स्वरूप, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद के स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर, सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निस्वरूप में स्थित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप, आकाश को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाले भोलेनाथ, मैं आपको दिगंबर, मैं आपको भजता रहता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर ये जो शंकर जी की आराधना है, ये वास्तव में ये एक ऐसी आराधना है कि जब हम इसको आंख बंद करके और मन क्रम वचन से और एक साथ अगर इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारी भी अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है, वास्तव में कहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि हम ईश्वर से स्वयं के कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं। कभी भी आप लोग इसको अपने जीवन में करके देखिएगा। मुझे तो इस चीज़ का अनुभव है, मैंने खुद इस चीज़ को करके देखा है। तो जब आप इस चीज़ को अपने जीवन में उतारते हैं और बहुत मन और कर्म से एकदम ध्यान से इस उपासना को करते हैं, तो अंदर से जैसे लगता है कि ईश्वर ने आपको शक्ति दी है और उन जो कर्मों की आप क्षमा मांग रहे हैं वो आपको प्रदान की है। करके देखिएगा। और मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, थोड़े से समय में आपको मैं अपनी मतलब अंतिम क्षोर की तरफ ले जाने की कोशिश करती हूँ। निरंकार ओंकार के मूल, तीनों गुणों से युक्त, वाणी और ज्ञान से परे, इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हिमाचल के समान गौर वर्ण वाले, गंभीर, जिसके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति और शोभा है, जिनके सर पर गंगा जी विराजमान हैं, गले में सर्प, ललाट पर द्वितीया का चंद्र सुशोभित है, आपके कानों में कुंडल, आपके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, इतनी उसकी शोभा मधुर लग रही है। आपके सुंदर भ्रकुटी, विशाल नेत्र, प्रसन्न मुख, नीलकंठ, आप तो बड़े दयालु हैं, इसीलिए शायद इनको भोले भंडारी कहा जाता है। और इन भोले भंडारी की बातें सुन के मन ऐसा प्रसन्न होता है, इनकी विवेचना सुनकर मन ऐसा प्रसन्न होता है। लेकिन हमारे श्री राम जी भी तो इन्हीं की आराधना करते हैं। ये तो कहिए, ये हमारे देव के भी देव हैं, आदि देव हैं। तो हमारे देव की आराधना करके भी तो हम इनके रास्ते तक पहुंच सकते हैं, इन तक पहुंच सकते हैं। बागंबर को धारण किए, मुंडों की माला से युक्त, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको भजता हूँ। प्रचंड रौद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड, अजन्मे, करोड़ों सूत्रों के समान और सूर्य के समान प्रकाशमान, तीनों प्रकार के दुखों को जड़ से समाप्त करने वाले, हाथ में त्रिशूल को धारण किए
प्रेम भाव द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी पति श्री शंकर जी, मैं आपकी आराधना करता हूँ। कलाओं से परे कल्याण रूपी कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद प्रदान करने वाले, त्रिपुरारी सच्चिदानंद मोह को हरने वाले, मैं आपके चरण कमलों को भजता हूँ। भवानी पति, तब तक इन्हें इहलोक और परलोक दोनों में ही सुख शांति नहीं मिलती और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे प्रभु, आप समस्त जीवों को के हृदय में निवास करते हैं, आप प्रसन्न हो जाइए और इसके जो गलतियां थीं, जो इसने कार्य किया, जो इसने पाप किया, उसे क्षमा कर दीजिए। मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता रहता हूँ। बुढ़ापे और मृत्यु और जन्म से दुखों से प्रभावित मुझ दुखी की रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान रुद्र की ऐसी स्तुति और ऐसा अष्टक शंकर जी को कहीं न कहीं तुष्टि प्रदान करता है और ब्राह्मण गुरु के द्वारा ऐसी बातें सुनने के बाद कहीं न कहीं जो काकभूषुंडी जी थे उनके भी मन में एक अजीब सी भावना जन्म लेने लगती है। वो भी मन से बहुत दुखी हो जाते हैं और सब जानने के बाद भोलेनाथ ने उनकी विनती को सुन लिया और ब्राह्मण प्रेम को इतना स्वीकार किया। तभी आकाशवाणी करते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ, वरदान मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। उन्होंने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे नाथ, अपने चरणों की भक्ति मुझे दे दीजिए और उसके बाद कुछ बचता है तो जो भी इसने गलती की है उसे क्षमा कर दीजिए। आज का गुरु क्या इतना बड़ा त्याग अपने शिष्य के लिए करता है? नहीं कर पाता है। हम सब में कहीं ना कहीं गुरु हैं। हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे गुरु हैं यहाँ पर, लेकिन न तो ऐसे शिष्य हैं और ना ही हम ऐसे गुरु बन पा रहे हैं। अतः कृपा सिंधु प्रभु, आप क्रोध न करें। दीनों पर दया करने वाले शंकर जी, आप अपनी कृपा बनाए रखिए और इस श्राप से इसे मुक्त कर दीजिए। हे प्रभु कृपा निधान, आप वही करिए जिसमें इसका कल्याण। अब इसका कल्याण जहाँ होगा तो वहाँ आप श्राप थोड़ी दे पाएंगे, लेकिन चूंकि भगवान का श्राप तो कभी झूठा जाता नहीं है, अब फलीभूत तो होना ही है उसे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब जो कहा है मैंने उसमें मैं एवमस्तु ही कह सकता हूँ और अब पाप इसने किया है इसलिए मैंने इसको श्राप दिया है। अब तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर कृपा भी कर दूंगा। क्षमाशील पे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस्र अवश्य पाई। मतलब जन्म सहस्र जन्मों तक इसे तो जीवन जीना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इसे अपनी कृपा का जो है आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और इसे किसी भी जन्म में कोई भी कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। बिना कष्टों के ये अपने जन्म को सार्थक करता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाएगा। और ऐसा वचन सुनने के बाद मैं थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ, वरना अरुणा दीदी कहेंगे कि शालिनी मेरे को समय नहीं दे दिया और सब खुद ही बोलती गई, और क्षमा चाहूँगी दीदी। लेकिन ये वर्णन ऐसा था कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। और यहाँ पर शंकर भगवान की जो आराधना थी, मैं इसको करने के बाद मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि इस तरह का वर्णन मुझे आप सबके सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला। और श्री हरि की भक्ति तक पहुँचने के जब मार्ग खुलने लगते हैं, तब यहाँ पर शंकर जी कहते हैं कि पहला तो जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, उसका दूसरा तूने प्रसन्न करने के लिए जो मेरी सेवा की थी, वो दोनों का प्रभाव इतना ज़्यादा है। और द्विज की सेवा का जो तुमने कार्य किया था, जो अभी गुरु बनाए थे, तो जितने टाइम पे तुमने इनका सत्कार किया, इन सब का मैं तुमको एक आशीर्वाद देता हूँ। इन कर्मों की वजह से मैं तुमको ये आशीर्वाद देता हूँ। और इसको भगवान स्वरूप समझना, इस बात को कि संत कभी भी नीच नहीं होते हैं, संत हमेशा उच्च होते हैं। और इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे जो नहीं मरता है, वो विप्रदोह में उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है।
अतः अपने मन में विवेक को जगाओ और जगत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरा आशीर्वाद है तुमको, सर्वत्र तुम अबाध्य होकर रहोगे, कभी भी तुम्हारा कोई मतलब नुकसान नहीं होगा। लेकिन तुम जहाँ भी जाना चाहोगे आराम से चले जाओगे, कोई तुम्हें नहीं रोक टोक सकेगा। ऐसा वचन सुनने के बाद गुरुजी हर्षित हो जाते हैं। जितना तो शिष्य नहीं प्रसन्न हुआ, उससे ज़्यादा गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं यहाँ पर, और ऐसा कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ और अब जो ईश्वर ने तुमको आशीर्वाद दिया है उसके अनुसार अपना जीवन जियो जाकर। शिव चरणों को ध्यान में रखकर सब अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। काल की प्रेरणा से भी काकभूषुंडी जी विंध्याचल में सर्प बनते हैं, फिर और शरीर त्याग, बिना कष्ट के शरीर त्यागते हैं। फिर कई उन्होंने जन्म धारण किए, कई शरीर धारण किए और बिना किसी कष्ट के अपना जीवन व्यतीत करते रहे, और उनके शरीर को कोई भी कष्ट नहीं होता था। त्याग, जैसे शरीर धारण करते वैसे ही शरीर को त्याग देते, और इसी प्रकार से अपना जीवन वो व्यतीत करते रहे। मर्यादा की रक्षा शिव जी ने की और क्लेश भी नहीं पाया मैंने, ऐसा भोलेनाथ का आशीर्वाद था जो हमारे सामने फलीभूत हो रहा था। पक्षीराज, इस प्रकार मैंने कई शरीर तो धारण किए, पर एक अच्छी बात थी कि प्रभु के आशीर्वाद से मेरा ज्ञान मेरे साथ सदैव बना रहा। देखिए, मैंने ये पहले भी कहा था, ज्ञान अगर हमारे साथ सदैव बना रहे तो कोई भी वर्ण, कोई भी जाति, कोई भी शरीर हमने धारण किया हो, कोई भी जन्म हमने लिया हो, हम हमेशा उच्च स्थिति में ही रहेंगे। कभी भी प्रभु हमें झुकने गिरने नहीं देंगे। मैंने पशु पक्षी देवता सभी रूप को धारण किया और सभी रूप को धारण करते राम भजन को जारी रखा, और इसी कारण मैं सुखी होता गया। एक कष्ट लेकिन अवश्य था, मैंने अपने गुरु का जो अपमान किया था वो मैं कभी नहीं भुला पाया। अंतिम शरीर मैंने ब्राह्मण का पाया, जिसमें पुराण वेद दुर्लभ बताते हैं। ब्राह्मणों का शरीर पाना बहुत मतलब कहते हैं बहुत ज़्यादा उच्च श्रेणी का कार्य है, लेकिन यहाँ पर ये भी मुझे प्राप्त हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी प्रीति थी, इसलिए क्या करता, अब इस जन्म को भी मैंने बड़े आराम से व्यतीत किया। माता पिता का देहांत हो गया था, राम भजन करने के लिए मैं वन गया, जहाँ पर कई मुनीश्वरों के आश्रम में मैं रहता और उनसे सब कुछ जानने की कोशिश करता। रामचंद्र जी की गुणों की कथाएं पूछता, हर्षित होकर उन्हें सुनता, समझता और उन्हें अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करता। ऐसे ही वो चलते बढ़ते गए, और एक समय ऐसा आता है कि वो लोमेश ऋषि के पास जाते हैं और वहाँ उनसे ज्ञान प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या, ये अपनी बात में अड़े, वो अपनी बात में अड़े, और दोनों के बीच में थोड़ी सी तकरार हो जाती है, और उन्होंने उन्हें काग शरीर होने का, काग जैसी वाचलता होने का के कारण उन्हें काग शरीर को धारण करने का श्राप देते हैं। लेकिन यही तो वो शरीर था जहाँ उन्हें राम भक्ति का मर्म मिल जाता है, और इस मर्म को जानने के लिए ही तो पूरा जीवन व्यक्ति समर्पित कर देता है, और इस मर्म को नहीं जान पाता। तो अब हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम इस मर्म को भी जानें और समझें, अपने जीवन में उतारें। और जैसा योगेश भाई बार बार मुझे बता रहे हैं कि समय समाप्त हो गया, तो मैं कोशिश करूंगी कि अरुणा दीदी, अब आगे का कार्य आपका है, और मैंने रोमेश ऋषि तक पहुंचा के मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पर, नहीं तो समय की समाप्ति एक बाध्यता है और उसको भी हमें पालन करना बहुत ही आवश्यक है। और ज़्यादा समय लेने के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू भैया जी। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, और बहुत मैंने अपने आप को समेटने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं समेट नहीं पाई और वहाँ तक नहीं पहुँच पाई जहाँ तक पहुँचना था। लेकिन इस चीज़ का ज़रूर मुझे संतोष है कि कलिकाल का वर्णन जो मैंने प्रस्तुत किया है
जो अध्ययन मैंने किया है उसमें मैं कहाँ तक सफल होती हूँ वो तो आप ही लोग बताएंगे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था कि ये कलिकाल का वर्णन और जो मानव की गति है वो किस दिशा की ओर जा रही है ये आपके सामने रख सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।